अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं कि आर्की की सेल मेम्ब्रेन किस तरह यूनिक है फ्रॉम बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन एंड यूकैरियल सेल मेम्ब्रेन। अब आर्की की सेल मेम्ब्रेन देखते हैं। आर्कियल सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स लिपिड। आर्की की सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड पर मुश्तमिल होती है और आर्की की जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड होती है वो ग्लिसरॉल फैटी एसिड के मिलने से बनती है। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के लिंक होने से मिलने से बनती है। और जब आर्की की सेल मेम्ब्रेन में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपस में लिंक होते हैं तो उनके दरमियान एक ईथर लिंकेज बनता है। अब ईथर लिंकेज क्या होता है? ईथर लिंकेज वो होता है जिसमें एक ईथर लिंकेज कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम बाउंडेड बाय 2 कार्बन एटम्स, यानी कि एक ऑक्सीजन एटम होता है और 2 कार्बन एटम्स होते हैं इसमें ईथर लिंकेज में। और आर्की के अंदर जो फैटी एसिड की चेन होती है वो ब्रांच्ड होती है, यानी कि इस तरह से होती है, ये इस तरह से ये ब्रांच्ड होती है, ठीक है। और ब्रांच्ड होने की वजह से इसमें क्या होता है, आर्की के जो फैटी एसिड की चेन है आर ब्रांच्ड, दैट इज़ वाई, इसी वजह से सेल मेम्ब्रेन आर मोर रेजिस्टेंट टू एक्सट्रीम कंडीशन। यही वजह है कि आर्की की सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हो, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो, हाई यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर को भी बेयर कर सकती है। उसमें ज़्यादा टेम्परेचर में भी इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाती। यही वजह है कि आर्की जो है वो गर्म चश्मों में भी पाया जाता है। अब आर्की की सेल मेम्ब्रेन किस तरह से बैक्टीरियल और यूकैरिया की सेल मेम्ब्रेन से डिफरेंट है। अब देखें, बैक्टीरिया जो है ये भी प्रोकैरियोट्स हैं, आर्की जो है ये भी प्रोकैरियोट्स है, जबकि यूकैरिया जो है ये यूकैरियोट्स है। लेकिन इनकी बैक्टीरिया और यूकैरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेम है, यानी कि सेम कंपोजिशन है। बोथ बैक्टीरिया एंड यूकैरियल सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स लिपिड, यानी कि बैक्टीरिया और यूकैरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी किस पर मुश्तमिल होती है? लिपिड पर ही मुश्तमिल होती है। लेकिन लिपिड जो है इसमें बैक्टीरिया और यूकैरिया का जो लिपिड है उसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ही आपस में लिंक होते हैं। लेकिन जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल लिंक होते हैं इन बैक्टीरियल एंड यूकैरियल सेल मेम्ब्रेन तो उनके दरमियान क्या बनता है? एक ईस्टर लिंकेज बनता है। क्या बनता है? एक ईस्टर लिंकेज। ईस्टर लिंकेज क्या होता है? वो होता है जिसमें ईस्टर लिंकेज कंसिस्ट ऑफ टू ऑक्सीजन एटम एंड बाउंडेड बाय 2 कार्बन एटम्स। फैटी एसिड चेन आर अनब्रांच्ड। अब बैक्टीरिया और यूकैरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो फैटी एसिड की चेन है वो अनब्रांच्ड होती है, इस तरह से होती है। यानी कि यहाँ पर देखें इस तरह से ये ऊपर की तरफ ये ब्रांच बनी हुई है, जबकि इसमें ये ब्रांच्ड नहीं होता। अब हम देखते हैं कि आर्की बैक्टीरिया एंड यूकैरिया की सेल वाल को डिस्कस करते हैं। अब आर्की जो है, आर्की की सेल वाल, आर्की लेक सेलुलोज, आर्की की सेल वाल के अंदर सेलुलोज नहीं होता एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन, और पेप्टाइडोग्लाइकेन भी नहीं होता। इंस्टेड दे कंटेन पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन, यानी कि आर्की की सेल मेम्ब्रेन में सेलुलोज और पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता, बल्कि क्या होता है? पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन होती है। एंड सम आर्की, और कुछ आर्की ऐसे होते हैं हैव सीडो पेप्टाइडोग्लाइकेन, उनके पास क्या होता है? सीडो पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है उनकी सेलवाल में। कुछ आर्की की सेलवाल के अंदर क्या होता है? सीडो पेप्टाइडोग्लाइकेन। और ज़्यादातर आर्की जो है उनकी सेलवाल में पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन होता है, जबकि सेलुलोज और पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है आर्की की सेलवाल में नहीं पाया जाता। अब बात करते हैं कि बैक्टीरिया की सेलवाल। अब बैक्टीरिया की सेलवाल जो है कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकेन। बैक्टीरिया की जो सेलवाल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन पर मुश्तमिल होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है? एक पॉलीमर है कंसिस्टिंग ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड। ये एक, यानी कि अमाइनो एसिड और शुगर के मिलने से पेप्टाइडोग्लाइकेन बनता है। दैट प्रोवाइड, यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है प्रोवाइड करता है, मुहैया करता है द स्ट्रक्चरल सपोर्ट, यानी कि बैक्टीरिया की जो सेलवाल है, बैक्टीरिया की जो शेप है उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं कि सेलवाल इन यूकैरिया। यूकैरिया की जो सेलवाल है, ठीक है, यूकैरिया सेलवाल, जिस तरह यूकैरिया के अंदर 4 किंगडम आ जाते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब यूकैरिया के अंदर अगर सेलवाल मौजूद होगी तो वो किस चीज़ पर मुश्तमिल होगी? यानी कि कुछ एनिमल ऐसे होंगे यूकैरिया में जिनमें सेलवाल मौजूद नहीं होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनमें सेलवाल मौजूद होगी। आप देखें यूकैरिया में किंगडम एनिमेलिया भी आ जाता है, और एनिमेलिया की जो सेल होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन होती है, सेलवाल नहीं होती। और इसी तरह प्लांट्स हैं, किंगडम प्लांटी जो है, प्लांटी में भी सेलवाल होती है। अब देखिए इन यूकैरिया इफ़ सेल वॉल इज़ प्रेजेंट, इन यूकैरिया यानी कि यूकैरिया में अगर सेल वॉल मौजूद होगी, आर कंपोस्ट ऑफ, वो मुश्तमिल होगी किस चीज़ पर? सेलुलोज एंड काइटन। अगर सेलुलोज है, वो सेलुलोज एक केमिकल है जो कि प्लांट्स की सेल वॉल में पाया जाएगा, और काइटन जो है ये भी एक केमिकल है जो कि फंजाई की
सेल वॉल में पाया जाएगा। अब हम इसकी स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हाउ आर आर्की यूनिक बाय सेल मेम्ब्रेन। आर्की जो है अपनी सेल मेम्ब्रेन के लिहाज से किस तरह यूनिक है, अलग थलग है, ख़ास है। अब देखें, देयर सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स लिपिड्स। आर्की की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है, लिपिड्स होता है विद ईथर लिंकेज बिटवीन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड चेन। अब उसमें होता है ईथर लिंकेज। देखें, CO और C, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान में जो होता है इसको लिंकेज जो होता है उसको कहते हैं ईथर लिंकेज। ईथर लिंकेज कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम एंड बाउंडेड बाय 2 कार्बन एटम, दिस इज कॉल्ड ईथर लिंकेज। यानी कि ना सेल मेम्ब्रेन, आर्की की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड होता है और उनके दरमियान, लिपिड के अंदर जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है उनके दरमियान ईथर लिंकेज बनता है। द फैटी एसिड चेन आर ब्रांच्ड। आर्की की जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी जो फैटी एसिड की चेन होगी वो क्या होगी, ब्रांच्ड होगी। जैसे ये है, यहाँ पर ब्रांच्ड नज़र आ रही है आप लोगों को, यहाँ पर ये ब्रांच नज़र आ रही है, ठीक है। अब देखें, द फैटी एसिड चेन आर ब्रांच, दैट्स वाई, यही वजह है, देयर सेल मेम्ब्रेन्स आर मोर रेजिस्टेंट टू एक्सट्रीम कंडीशन। यही वजह है कि आर्की की जो सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में, बहुत ज़्यादा हार्श या बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर में भी अपने आप को मेंटेन रखती है, सेल मेम्ब्रेन की शेप मेंटेन रहती है, ठीक है। यही वजह कि आर्की जो है वो हॉट स्प्रिंग, गर्म चश्मों में भी पाया जाता है। ऑन दी अदर हैंड बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया हैव मेम्ब्रेन लिपिड्स, यानी कि दोनों में कॉमन चीज़ है, आर्की की सेल मेम्ब्रेन में भी लिपिड है, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया की सेल मेम्ब्रेन में भी लिपिड मौजूद होता है। बट यूकैरिया हैव मेम्ब्रेन लिपिड्स विद फैटी एसिड्स अटैच टू ग्लिसरॉल बाय ईस्टर लिंकेज। इसमें जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ अटैच्ड होगा वो ईस्टर लिंकेज के ज़रिए। ईस्टर लिंकेज क्या होता है, इसमें 2 ऑक्सीजन एटम रिक्वायर होते हैं और बाउंडेड बाय 2 कार्बन एटम्स, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। एंड द फैटी एसिड चेन्स आर अनब्रांच्ड। अब देखें, बैक्टीरिया और यूकैरिया की जो फैटी एसिड की चेन है वो अनब्रांच्ड है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें कोई ब्रांच नज़र नहीं आ रही, जबकि इसमें ब्रांच्ड हैं, ब्रांचेस मौजूद हैं। अब देखते हैं सेल वॉल कंपोजिशन। सेल वॉल कंपोजिशन हम देखेंगे किसकी, आर्की की, उसके बाद बैक्टीरिया की और उसके बाद यूकैरिया की, इन सब की हम सेल वॉल देखेंगे, सेल वॉल कंपोजिशन, ठीक है। अब देखते हैं सेल वॉल कंपोजिशन। द सेल वॉल्स ऑफ आर्की लेक सेलुलोज एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन। आर्की की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन और सेलुलोज जो है वो नहीं होते, इंस्टेड दे कंटेन डिस्टिंक्ट पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन्स। इनके अंदर वाज़े पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। सम आर्की हैव सीडोपेप्टाइडोग्लाइकेन, यानी कि कुछ आर्की की सेल वॉल में सीडोपेप्टाइडोग्लाइकेन पाया जाता है। ऑन दी अदर हैंड बैक्टीरियल सेल वॉल कंटेन्स पेप्टाइडोग्लाइकेन, जबकि बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है, पॉलीमर कंसिस्टिंग ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड। एक पॉलीमर होता है जो शुगर और अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होता है, दैट प्रोवाइड, जो कि मुहैया करता है, प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, यानी कि स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल वॉल को, बैक्टीरिया की सेल वॉल को। कौन, पेप्टाइडोग्लाइकेन। इन यूकैरिया इफ सेल वॉल इज प्रेजेंट आर कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज इन प्लांट्स और काइटन इन फंजाई। यूकैरिया में अगर सेल वॉल मौजूद होगी तो वो मुश्तमिल होगी सेलुलोज और काइटन पर। काइटन जो है वो फंजाई में पाई जाती है और सेलुलोज जो है वो प्लांट्स में पाई जाती है। एंड